हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आप लोग के बीच में ग्रामर का जो वॉइस पर जो मैंने कल बात किया था, आज उसी पर फिर बात करेंगे। जो कि आपको पता चला कल कि आप कैसे उसके साथ जितना सीखे होंगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता होगा। तो आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर चलेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप जो कल का पहला टॉपिक पढ़ा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसको आपने अच्छे से सीखा होगा और अच्छे से अगला वाला भी समझ में आएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आज बात करेंगे। आज हम लोग के बीच में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस उपलब्ध होगा, जो कि हमारे पास मैंने कल बताया क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, ये हमारे चारों क्लास के लिए मैंने वॉइस में आपको कल बता दिया है। आपको जिसको कोई भी डाउट हो तो मेरे पहले वाले वीडियो से जाकर वहाँ को भी देख सकते हैं। और मैंने बात किया था रूल्स। जो रूल होगा यहाँ पर, इसका सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे भी तो अफर्मेटिव का प्रयोग करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस आपको, क्योंकि कल मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर दो चीज़ आपको सिखाते हुए चलेंगे, एक टेंस भी सिखाएंगे, एक आपको वॉइस का रूल भी सिखाते हुए चलेंगे। यहाँ पर मेरे पास एक्टिव वॉइस की बात करेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम। देखो भाई, जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आएगा तो वो मैं बता दे रहा हूँ, उसको ये चीज़ नोट कर लेगा अपनी डायरी में। मैं कभी भी सब्जेक्ट को SUB लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को OBJ लिखेंगे और वर्ब को में भी लिखेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपको पता चलेगा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, मतलब सब्जेक्ट कर्ता, ऑब्जेक्ट कर्म, वर्ब जो है क्रिया। तो यहाँ पर मैंने बात करेंगे, मैं बताया भी कि वर्ब जो है फोर्थ फॉर्म प्लस उसी के साथ साथ मैंने वहाँ से भी हम सीख लेंगे, वर्ब के साथ साथ आपका आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखिए, आपके पास एक्टिव का रूल हुआ, यही मैंने बोला अभी तक, यही मेरे पास टेंस होता है। इच, आर, एम किसके किसके साथ लगेगा, थोड़ा सा इधर नोट कर लेंगे। ही, सी, इट। और नेम के साथ आप ही, सी, इट, नेम के साथ आप ईच का यूज करिएगा। फिर आपके पास दे, यू, वी आए तो आप समझ जाइए यहाँ पर आर का यूज करना है। आई आएगा तो एम। इसको भी नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट डालकर अच्छे से इसको नोट्स कर लीजिएगा। ये भी आप नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो भी टॉपिक लिखवाया जाएगा उसको क्या करना है, एकदम आराम से सीखना है। फिर उसके बाद मुझे बताना है कि भैया मैंने ये टॉपिक सीखा और मुझे ये चीज़ की कोई दिक्कत नहीं हुआ और इस टाइप के भी प्रश्न आया तो मैं एकदम आसानी से किया।
और आपको कोई चीज़ का डाउट हो तो एक नंबर में है, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं। इस पर आप अपना कॉल कर सकते हैं यदि आपका कोई भी डाउट है तो, ठीक है। ये इसी नंबर पर आप व्हाट्सएप भी सेंड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो तो। अब मैं चलता हूँ इसी के साथ साथ पैसिव, मैं बोला भी था एकदम आराम से पढ़ेंगे। इसका मैंने कल बताया था, जो कल पढ़ा है तो मेरे उसके वीडियो में समझ में आया होगा कि भैया कल बताए थे कि ठीक टेंस या जो एक्टिव जो लिखवाया जाए उसी का उल्टा पैसिव का प्रयोग करना है। यहाँ पर बात किया गया था ऑब्जेक्ट प्लस ईच, आर, एम प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। एकदम आराम से पढ़िए, कोई घबराने की बात नहीं है। घबराने से कुछ भी हल होने वाला नहीं है। इसके साथ साथ मैं लिखा भी, यहाँ भी एक्टिव लिखा, और एक दो पॉइंट से भी नोट और बढ़ा लीजिएगा। यदि कहीं भी एक्टिव को मैंने लिख दिया ACT, आप समझ जाइएगा। पैसिव को मैंने लिख दिया यहाँ पर PASS लिख दिया, PASS लिख दिया, तब आप समझिएगा कि ACT का मतलब एक्टिव, PASS का मतलब पैसिव। मैंने जितना आएगा ये आपके 60 नोट है, जिसको 60 डायरी में अपने पास राइट कर लीजिएगा, जो कि आपको फ़ायदा होने वाला है। इसके बाद आप मुझे बताइएगा, कुछ भी करने के बाद कोई एग्जाम्पल्स हल करेंगे। तभी मैंने बताया था मेरे पास नाम है सीलू, सीलू सिंगुलर है इसलिए ईच, और कल मैंने बोला था टीच, लिख देंगे टीचिंग, मैथ लिख दिया, ठीक, फुल स्टॉप। सीलू इज टीचिंग मैथ, सीलू गणित पढ़ाती है, नहीं गलत हो जाएगा वहाँ पर, सीलू क्योंकि ईज लगा है। कल मैंने इसके बारे में बताया था, सीलू गणित पढ़ाती है या और कुछ जो दूसरा लिखवाया था वहाँ पर हो जाएगा। हाँ, कल मैंने बोला सीलू बाजार जाती है, लेकिन यहाँ पर सीलू गणित क्या करें, टीच में पढ़ाना, टीचिंग लिखा गया है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहाँ पर हम टेंस का रूल पहले समझेंगे, फिर इसके बाद इसको क्लियर कर देंगे। आप ही खुद बता देंगे कि भैया इसका ये हिंदी होगा। देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस जब भी आता है तो आपको वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलता है, रहा, रही, रहे। मतलब कि 3 वर्ड लेकर आएगा, रहा, रही, रहे, ठीक। मतलब रहा है, रही है, रहा हूँ। यदि इस तरह की बात कही जाती है, इसका मतलब कि कौन से, तो इसके मतलब ING, इसके साथ मतलब कि ING। इसको और इजी तरीके से याद रखने का तरीका है रहा। रहा शब्द आता है सिर्फ कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएगा। सिर्फ रहा कभी भी आता है वो किसके साथ आता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। वो आपके पास प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, क्योंकि रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा है, रही है, रहे। तो हम टेंस के हिसाब से पढ़ा कि प्रेजेंट में ह की बात करता है। यही देखिए मैंने बोला था ना कि आपको कि मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, लगेगा कि मैं जो पढ़ता हूँ और अच्छे से डीपली पढ़ते हुए चल रहा हूँ। यही रूल है, हम किसी चीज़ को पढ़ें लेकिन एकदम डीपली पढ़ें।
जब तक हम डीपली नहीं पढ़ते हैं, गहराई तक नहीं जाते हैं, तब तक हमको ग्रामर में या कोई भी सब्जेक्ट में अच्छे से नहीं आ पाएगा। हम तत्काल उसको याद कर सकते हैं लेकिन उसको भूल जाएंगे। ऐसा क्रिया करने से क्या फायदा कि जो आप तुरंत याद करिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ता बहुत गया तो 1 महीने तक गया, फिर उसके बाद मैं भूल गया। ऐसा क्रिया मत सीखिए जिससे कि आपके जीवन में लॉस हो, घाटा, हानि। ऐसा नहीं करना। आपको सदैव अच्छे से कंटेंट, अच्छे से पढ़ाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पर जो चीज़ राइट किया उसके बारे में स्मरण करिए, आंख बंद करिए, बोलिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यदि मैं कैसे पहचानूंगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो मेरे भैया बताए हैं, या आप ये भी बोल सकते हैं कि SWS या स्टूडेंट विद सूर्यकांत चैनल से मैंने पढ़ा भी था कि वहाँ पर मुझे सिखाया गया था कि हम आँख बंद करिए, एक बार पढ़िए, आँख बंद करिए, फिर उसके बाद बोलिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसको कैसे पहचानेंगे? तो उसमें कंटीन्यूअस टेंस बोला गया है तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह की बात को दर्शाया जाता है और बताया जाता है। अब तो स्पष्ट हो गया। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा था रहा, रही, रहे। यदि कांटी है, परफेक्ट है, परफेक्ट में आप बात ध्यान देना, वहाँ पर सदैव आपको ह की बात किया जाता है। हमने आपसे कहा था कि किसी चीज़ को सीखने के लिए समय लगाओ। जब समय दोगे तो ऑटोमेटिक रूप से सीख जाओगे। ठीक है, तो ये सी चीज़ आपने सीखा। अब मैंने पैसे की बात करेंगे। पैसे की बात किया मैंने। देखो यहाँ पर तुमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपके पास क्या, मैथ। फिर से मैं रूल बता दूंगा भैया, एक बार और रूल बताइए, मैं बताऊंगा। अब आपके साथ क्या है, मैथ। यदि मैथ क्या है, सिंगुलर की प्लूरल्स। आप किसी भी चीज़ को उठा कर देखो, किताब हो, किताब से नहीं बोला जा रहा है, सब्जेक्ट का नाम है गणित। आप कभी भी गणितवा बोलते हैं, गणित तो ओ का मात्रा लगाते हैं नहीं ना, सिर्फ क्या बोलते हैं, काउंटिंग करके बोलते, भैया मुझे 2 ठे मैथ की किताब दीजिए। 2 बोला ना, 3 बोलते, 4 बोलते, 10 बोलते, किसी भी नंबर की बात करते हैं, उसमें ये नहीं है कि ओ का मात्रा लगा। मैथ क्या है, सिंगुलर है। फिर इसके साथ क्या लगेगा, बी का बीइंग लगेगा। फिर क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म, भी का मतलब वर्ब होता है। टीच का थर्ड फॉर्म, टीच, टॉट, टॉट, टीचिंग, टीच। इसका मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, टीच का टॉट। फिर क्या लगेगा, बाई, क्योंकि बाई है। सब्जेक्ट क्या है, सीलू, ये पे सीलू लगा देंगे। अभी आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भैया सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट लिखवाए तो उसको कब बताएंगे। मैंने कल के वीडियो में बताया हूँ कि जैसे ही मेरे पास प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट होगा, तुरंत मैंने आपके पास क्वेश्चंस लाएंगे जिसमें आपको वहीं से चेंज करने के लिए पूरा कंफर्म हो जाएगा। पहले हमने बोला था रूल पढ़ाएंगे, रूल पढ़ाने के बाद ही मैंने कोई क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं प्रेजेंट, फिर उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा, प्रेजेंट कांटी आज पढ़ रहे हैं, फिर प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। 3 ही पढ़ना है, कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए मेरे पास प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की यदि कोई बात करता है, अफर्मेटिव का मतलब होता है साधारण वाक्य। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य। आप लिख सकते हैं इसका एक्टिव सब्जेक्ट प्लस इच आर एम प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब ही आईएनजी होता है। फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है, आईएनजी होता है।
ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे, ईच आर एम राइट कर दिया, फिर इसके साथ जो लगेगा क्या, इसमें बीइंग वाला शब्द है इसीलिए बीइंग लगाएंगे, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म क्योंकि आपने पैसिव में कन्वर्ट करा है, बाई क्या प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है, प्लस सब्जेक्ट जो आगे क्या लगा है सब्जेक्ट उसको राइट किएगा। आपके पास एग्जाम्पल लिखा गया है, सीलू इज टीचिंग मैथ, सीलू गणित पढ़ा रही है, हिंदी क्या होगा, सीलू गणित पढ़ा रही है। तो इस तरह की बात आपको बोला जाएगा, तो मैथ इज बीइंग टॉट बाय सीलू, इस तरह के पास आपके पास अफर्मेटिव कंप्लीट हुआ। जैसे ही अफर्मेटिव की बात खत्म हुआ, फिर इसके बाद हम बात करेंगे निगेटिव की। अब निगेटिव पर चलते हैं। अब देखिए निगेटिव किस तरह का बात करता है। देखिए लिखेंगे यहाँ पर निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। ठीक, आप किसी भी चीज को नकारते हैं, नहीं हो पाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, हम लोग ऐसा ही बात कहते हैं जिसके कारण हम नहीं पढ़ पाते हैं और नहीं ग्रामर सीख पाते हैं। इसी चीज़ को सीखने के लिए आपके लिए स्टूडेंट कोचिंग से जो है और यहाँ से आपके लिए बहुत कुछ सिखाने का कोशिश करेगा जो कि आपके पास है। मैंने बात करूँगा निगेटिव पर। यहाँ पर आपके लिए रूल आएगा, सब्जेक्ट प्लस ईच आर एम प्लस निगेटिव है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसको आपने नहीं रीच किया क्योंकि आप इसी समझेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट हो गया। अब कहेंगे भैया कैसे मैं समझूंगा, जिस वाक्य में इसको पहचानने के लिए जिस वाक्य अंत में रहा है रही आएगा वहाँ से भी है और इसके सेंटेंस में निगेटिव आएगा। पैसिव कैसे बनाएंगे तो कहेंगे पैसिव आपने ऑब्जेक्ट प्लस इसको पूरा लिखिए, ईच आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये होगा। यहाँ पर जो दिया गया है, जो बनाने के लिए कहा जा रहा है, तो उसी के बारे में हमको देखना है। यहाँ पर आपके पास सब चीज़ उपस्थित है, देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर फिर से एग्जाम्पल्स, सीलू इज नॉट, नॉट के बाद क्या लगाएंगे, टीचिंग मैथ। यहाँ पर लिखेंगे मैथ इज नॉट बीइंग, टीच का क्या हो जाएगा, टॉट
बाई, फिर क्या हो जाएगा सिलो। यहां तक मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और रूल देखेंगे। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव बनाते समय ऑब्जेक्ट इज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। और एक्टिव का एग्जाम्पल क्या है? सीलू इज नॉट टीचिंग मैथ, तो पैसिव बनाते समय लिखा जाएगा मैथ, फिर इज, फिर नॉट, फिर बीइंग्स, फिर टीच का टॉट, फिर बाई, फिर सीलू। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव पर। अब इंट्रोगेटिव में दो रूल होता है, समझेंगे पहले रूल्स। कल भी समझाया, आज भी फिर समझिए। देखिए, इंट्रोगेटिव जो है, इंट्रोगेटिव दो टाइप में डिवाइड किया मैंने। एक मैंने डिवाइड किया आपका कि हम किसी भी जवाब को यस या नो में देते हैं। एक जवाब मैं देता हूं WH के फैमिली मेंबर में, मतलब कि मेरे कहने का तात्पर्य है, आपको कभी भी कोई सवाल पूछता है, आपके पास कोई सवाल पूछता है, आपको मैंने कल बताया भी था यस या नो वाला और WH के फैमिली मेंबर वाला। ये इंट्रोगेटिव का पर्सन है। किसका है? इंट्रोगेटिव का। यस या नो का मतलब ही होता है क्या? यस या नो का ही मतलब होता है क्या? और इसका मतलब होता है बीच में आएगा, बीच में क्या आता है? क्या, क्यों, कैसे, इस तरह की बात को दर्शाया जाता है। कहाँ आता है इस तरह की बात? बीच में। मगर यहाँ पर क्या शब्द का जवाब आता है? तो यस या नो। हम बोलते हैं क्या तुम मिठाई खाए हो? किसी भी सेंटेंस बोले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं सीख रहा हूं। जब सीखेंगे तभी आप शुद्ध भाषा में यहां पर बोल पाएंगे। सीखना शुरू करिए, फिर उसके बाद इस पे आइए। आप टूटी फूटी भाषाओं में जरूर बोला करिए, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक नहीं आएगा। आपको कोई पूछा क्या दूध पी रहे हो? क्या दूध पी रहे हो? जब क्या दूध पी रहे हो तो क्या जवाब दोगे? नहीं, यस या नो, हाँ। अब उसी को मैं बोलता तुम दूध क्या पी रहे हो, तब तुमको वहां पर बीच में क्या शब्द आया हुआ है? न कि शुरू में आएगा। इस तरह के यदि आपको प्रश्न पूछा जाता है तो आप यस या नो कभी भी जवाब देते हैं तो वहां पर आपको पता चला कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हेल्पिंग वर्ब, जिसके सहायता से किया जाता है। आपको कल मैंने बताया भी था कि आपको कि जिस वाक्य के शुरू में क्या शब्द आता है तो सर्वप्रथम सहायक क्रिया लिखते हैं। सर्वप्रथम क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया लिखते हैं। और जिस वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कैसे आए तो इसका इंग्लिश बनाते हैं, लेकिन सर्वप्रथम लिखते हैं। इंग्लिश तो बनाते हैं लेकिन सर्वप्रथम इसको लिखने का काम किया जाता है।
इसीलिए इसका नाम है इंट्रोगेटिव, जो कि हमको इसको पहचानने के लिए कल मैं बताया था क्वेश्चन वर्ड। प्रश्न पूछ रहा है। रूल देखेंगे। पहला रूल, ईच आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, यही है। आपके पास इंट्रोगेटिव कैसा आएगा, यही आएगा। अब इसका सेकेंड रूल देखेंगे। वो बोलेगा सेकेंड रूल थोड़ा बताएगा मुझे। WH डॉट डॉट या WW डॉट डॉट भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ईच आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन। अब इसका हम लोग क्या बनाएंगे, पैसिव बनाने चल रहे हैं। पैसिव का पहला रूल तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे नहीं, ईच आर एम रहेगा सबसे पहले। ईच आर एम ईच आर एम प्लस आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। सेकेंड रूल की बात करेंगे। WH डॉट 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 ईच आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ये हमारे पास दोनों मैंने एक्टिव लिखा, दोनों का पैसिव बनाया। इसीलिए फर्स्ट सेकेंड पहला का पहला दूसरा का दूसरा। ठीक है, ये मत समझिएगा कि इसका ई है इसका ई है, ऐसा नहीं भैया है। आपका पहले का पहला दूसरे का दूसरा। ठीक है, आप इतने जानकार हैं। अब हमने एग्जाम्पल की बात करेंगे। ACT पहला रूल एक सिखाया कि ईच आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। मतलब कि इज सीलू टीचिंग मैथ क्वेश्चन वर्ड। इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा डाउट। ईच को क्या करेंगे, ईच को ज्यों का त्यों लिख देंगे। अबे रुक जाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा स्पेस इतना छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेंगे। ये नहीं कि आगे दे दिया तो इसको पीछे का ऑब्जेक्ट है इसको लिख दिए सिंगुलर या प्लूरल्स। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसी रूल के अनुसार मुझे जब मैं एग्जाम्पल्स करवाऊंगा तब आपको वहां पर इसी का जरूरत पड़ेगा।
एक बात ध्यान दीजिएगा, मैथ आपको पता चला कि मैथ क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए आप क्या लगाएंगे, इज। यदि प्लूरल वर्ड रहता तो यहाँ पर मैं क्या लगाता, आर लगाता, ध्यान दीजिएगा। फिर इसकी बात क्या है, बीइंग वर्ड लगा है, आपको पता हुआ कहाँ गया पैसिव, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाया गया, बीइंग लिखेंगे। फिर क्या वर्ब का थर्ड फॉर्म, टीच का टाट, फिर क्या लगाएंगे, बाई, फिर क्या है आपके पास, सिल, फिर कुछ का क्वेश्चन। दूसरा मैं बात करूंगा, मेरे पास एक्टिव में दूसरा वाई, वाई, वाई इज सोनी, सोनी washing, washing clothes। अब देखिए यहां मैं बदल दिया सेंटेंस, समझिएगा। वाई इज सोनी वॉशिंग क्लोथ, सोनी क्यों कपड़े धो रही है, सोनी कपड़े क्यों धो रही है। अब देखिए ढेर से कपड़े की मैंने क्लोथ्स, अब बात समझने, यहाँ पर मैं सिंगुलर था, यहाँ प्लूरल हो गया ऑब्जेक्ट। यही बात मैं सिखाने की बात किया। एक ये मत समझना कि सोनी सिंगुलर है तो इसके साथ वही आएगा, ऐसा बात नहीं है। जब तक हमको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब, पैसिव बनाते समय यही बात ध्यान देना है। यदि आप इसकी बात नहीं ध्यान देंगे तो आपका यहाँ से अंक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब कट जाएगा तो मुझे एक बात बताइए, क्या मैं समझ पाऊंगा, क्या मुझे अंक मिल पाएगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब ही है आपको एक हर बात ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे कैसे मुझे करना है, तभी लाइफ में सक्सेसफुल है, नहीं अन्यथा सक्सेसफुल नहीं है। आप पैसे बनाएं, आप इसको कहेंगे कि सर भैया इसमें आप तो क्या लिखे वाई, तो वाई को जो करते हुए लिख दें, हाँ। अब इसके लिए क्या करें, स्पेस छोड़ना पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा स्पेस छोड़ो, या नहीं छोड़ रहे हो तो पूछो ऑब्जेक्ट तुम क्या हो, तो बोलेगा मैं क्लोथ्स हूं, ढेर से कपड़े, ढेर अधिक। हम कहते कपड़े खरीदे हैं, कपड़ा कपड़े, ढेर से कपड़े धोए हैं, अधिक कपड़ा धोया, वॉशिंग, वॉशिंग। तो यहां पर मेरे साथ क्या लगेगा तब, आर। अभी मत समझना कि ईच का ईच लगेगा, नहीं, यही बात मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। देखो क्लोथ्स, फिर उसके बाद बीइंग, फिर वाश, वाश का वाश्ड हो जाएगा, वाश फर्स्ट, वाश्ड सेकेंड, वाश्ड थर्ड, वॉशिंग फोर्थ, वॉशिंग जो होता है फोर्थ, वॉश, वॉश यस लग जाएगा, क्योंकि आपको फिफ्थ फॉर्म में ही सिखाया जाता है यस या यस जोड़ने के लिए। इसीलिए मुझे सिंगुलर और प्लूरल पढ़ाया जाता है नाउन के थ्रू। आप कक्षा 6, 7, 8 तक पढ़े हैं, जो कि मेरे टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ाए होंगे। आप किसी भी संस्था से पढ़ती हैं, आपको वहाँ पर आपके टीचर आपको सिखाया होगा एक वचन बहुवचन। इसीलिए यहाँ पर मैंने बात कर रहा हूँ। अब
वास्ट लिख दिया, वास्ट के बाद आपने कहाँ तक पहुँच गए, यहाँ, फिर बाई, बाई के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपके पास है, यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है सोनी, फिर क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड। समझ में आया? एक बार और देखिए, एक बार देखिए, कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया जाता है, दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले प्रश्न में क्या शब्द पहले आता है, इसीलिए हम उसका जवाब यस या नो में देते हैं। जिस वाक्य और एक प्रश्न जो होता है जिसका बीच में दिया रहता है, उसका जवाब हम WH के फैमिली मेंबर से देते हैं, जो कि आपको यहाँ पर मैंने राइट किया था, जिसको आप बता सकते हैं। इज आर एम सब्जेक्ट वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। इसका मैंने पैसी बनाया कि इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल पहले का पहला क्या है, इज सीलू टीचिंग मैथ, क्या सीलू गणित पढ़ा रही है। हम बोल सकते हैं हाँ या ना, हाँ या ना। तो वहां पर यदि मेरे पास यदि बात किया गया तो पैसे बनाते समय भी लिखा गया इज। इज किसके थ्रू लग रहा है, ऑब्जेक्ट, इसीलिए इज लगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि वो सिंगुलर है मैथ। फिर इसके बाद बीइंग, क्योंकि बीइंग लगा हुआ है। वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच का टाट, आपको पता चल गया। फिर बाई, फिर सीलू, फिर क्वेश्चन मार्क्स। फिर सेकेंड बोला गया WH इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। तब आपने इसका बनाया WH इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ब। इस तरह की बात को यहाँ पर रिपीट किया गया, दर्शाया जा रहा है। फिर उसी के साथ साथ आपको लिख बनाया गया सेकेंड में, वाई इज सोनी वॉशिंग क्लोथ, ढेर सी कपड़े की, सोनी कपड़े क्यों धो रही है, सोनी कपड़े क्यों धो रही है। तो इसका मतलब क्यों शब्द पहले आया है, वाई। क्लोथ्स, क्लोथ्स ढेर सा, आर, इसीलिए आर का। अब वहां पर देखा गया एक्टिव में सोनी सिंगुलर थी, सिंगल थी, लेकिन पैसे में देखा गया ढेर से कपड़े। ऑब्जेक्टिव पर्सन को देख कर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, एक्टिव में सब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं, पैसिव में ऑब्जेक्ट को देखकर लगाते हैं। फिर बीइंग, वास का वास्ड, फिर बाई, फिर सोनी, फिर क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, जिस पे आपको यहाँ तक पता चला। अब हम नेक्स्ट रूल्स चलेंगे इसके आगे। यदि मैं इसके आगे चलता हूं तो मेरे पास अब आएगा देखिए, आपके पास अब नेक्स्ट रूल्स आने वाला है। अब प्रेजेंट का लास्ट पर्सन जो है परफेक्ट, हम किसी चीज़ों का तुम परफेक्ट हो लग रहे हो, किसी चीज़ को तुम परफेक्ट कहते हो, इसका मतलब जो तुम कहते हो चुका, चुकी, चुके, तुम परफेक्ट हो। तो परफेक्ट टेंस किसका परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट का। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। देखिए,
परफेक्ट में मैंने बताया कि चुका चुकी सब में आता है, चुका चुकी चुके, ये तीनों चीज एक प्रेजेंट में, एक पास्ट में, एक फ्यूचर में, बस हाँ यहाँ पर रहेगा, चुका है चुकी है चुके हैं, यहाँ पर था रहेगा, चुका था चुकी थी चुके थे, यहाँ पर ग रहेगा, चुका होगा चुकी होंगे चुकी होगे। इस तरह के बात को हम पढ़ते हैं और दर्शाते हैं। अब आपको समझ में जो तीनों टेंस के यहाँ पर बात किया जा रहा है, तो हमने अभी मैंने प्रेजेंट पर हूँ, इसलिए मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, जिस वक्त के अंत में चुका है चुकी है चुके हैं आए तो समझ जाना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसमें मैं साधारण वाक्य पढ़ने चल रहे हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इसका हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होता है, हैज और हैव होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? हैड होता है। अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल, शैल प्लस हैव होता है। समझ में आया? मतलब विल हैव शैल हैव, इस तरह के बात को दर्शाया जाता है और बताया जाता है। ठीक, अब इसमें जो वर्ब लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म तीनों में लगता है, ये नहीं है कि सिर्फ एक में लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं, तीनों में लगेगा। रूल्स देखिए, सब्जेक्ट हैज, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या लगेगा? विल हैव जो बात किया जाएगा, यहाँ पर मेरे साथ जो प्रयोग होने वाला है, ऐसे में बीन का प्रयोग करते हैं और दर्शाते भी हैं। अब बीन का इस्तेमाल कैसे करेंगे, हम इसका प्रयोग जल्दी देखने वाले हैं। थोड़ा स्पीड रहेगा। ऑब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, हैव प्लस बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। देखिए पैसे बनाते समय ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास टेंस का रूल क्या है, सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई, सॉरी सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसे बनाया तो ऑब्जेक्ट हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल्स सेम वही एग्जाम्पल्स यूज करेंगे अभी। सीलू सिंगुलर है, हैज। टीच का क्या लिखेंगे यहाँ पर आप? टॉट का प्रयोग करेंगे, मैथ लिख लिया। पैसिव बनाते वक्त क्या बनाएंगे इसका? सिर्फ मैथ। हैज आपको पता चला सिंगुलर है, ये लगेगा हैज। फिर यहाँ पर मैं बात करूँगा बी, फिर टीच का टाट ये यहाँ पर है, उसका भी प्रयोग कर लेंगे। फिर क्या लिखेंगे? बाई। फिर क्या लिख देंगे आपने? सीलू लिखेंगे। आपको इस तरह के यदि प्रश्न दिया जाता है तो आप इसी तरह करिएगा। जो कि बोला जा रहा है सब्जेक्ट हैव है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो सीलू है जो टॉट मैथ, तो मैथ हैज बीन टॉट बाई सीलू, ये होगा, जिसमें हम लोग अफर्मेटिव को यहाँ पर देखा। अब चलते हैं निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, जो कि आपने देखा भी और अच्छे से समझा, जो सब में यूज करना है।
निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। इसके बाद जो इसका एग्जाम्पल होगा, सीलू हैज नॉट taught मैथ। सीलू गणित नहीं पढ़ा चुकी है, तो यहाँ पर मैथ हैज नॉट बीन taught बाई सीलू। समझ में आया होगा, क्योंकि रूल, अब वही रूल बार बार रिपीट होगा, आपको ऑटोमेटिक रूप से समझ में आ जाए कि जो भैया जो पढ़ाते हैं इसमें कुछ ज़्यादा रेट चेंज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा जो परिवर्तन है उसी को हमको समझना है और देखना है अच्छे से कि उसकी कि हमको वजह से आना है और सीखना है। इसमें कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि पैसे में बस नॉट के बाद बीन ऐड कर देना है। सीलू हैज नॉट टॉट मैथ, तो मैथ हैज नॉट बीन टॉट बाई सीलू, यही हो जाएगा मेरे पास निगेटिव का। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव का, अभी जो कि हम प्रेजेंट में जो काम करते हैं उसी के बारे में हमको बात किया जाए। अब हम बात करने चल रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में पहला जो होगा, मैंने दो रूल होते हैं, आपको पहला ये बस सिखाएगा कि पहला प्रश्न पूछा जाता है तो यस या नो में, दूसरा प्रश्न पूछा जाता है WH में, जो कि मैंने अभी यहाँ पर लिखा, सेम वही बात रिपीट होने वाली है, इसीलिए थोड़ा सा स्पीड है। हैज हैड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा रूल्स WH फैमिली हैज हैव प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। अब इसमें मैंने पैसिव का रूल पढ़ने चल रहे हैं। पहला हैज हैव ऑब्जेक्ट, क्या लगाएंगे आप, ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट के बाद बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सेकेंड होगा WH के फैमिली मेंबर, फिर हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल का करेंगे। पहला एग्जाम्पल मेरा एक्टिव का रहेगा।
पहला एग्जाम्पल मेरे पास एक्टिव का रहेगा। एक्टिव में देखेंगे किस तरह का बात किया जाता है। हैज सीलू, हैज सीलू, हैज सीलू, फिर उसके बाद taught मैथ, क्वेश्चन वर्ड। इसका पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मैथ आपको पता है सिंगुलर है, इसीलिए मैथ साथ हैज का प्रयोग करें। फिर उसके बाद बीन, फिर उसके बाद आप टाट का प्रयोग करेंगे, फिर टाट के बाद आप बाई का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग। सब्जेक्ट मेरे पास सीलू है। फिर मैंने सेकेंड रूल की बात करेंगे। सेकेंड में मैं लिखूंगा यहाँ पर वाई हैज सोनी washed clothes, क्लोथ्स, क्वेश्चन वर्ड। इसका मैं पैसिव बनाऊंगा। इसका पैसिव क्या होगा? वाई को ज्यों का त्यों। अब क्लोथ्स धीरे से कपड़े की बात किया गया। हैव के बाद क्या लिखेंगे? क्लोथ्स, बीन, फिर वाश्ड। क्या लिखेंगे? बीन वाश्ड, फिर वाश्ड के बाद बाई सोनी, फिर क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास जो प्रयोग हो रहा है इसी तरह का प्रयोग होता है, जिसके बारे में आप आज पूरा कंप्लीट किया। जो प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट आपने कंप्लीट कर दिया। और इससे ज़्यादा आपको प्रेजेंट में कुछ भी नहीं सीखना है, क्योंकि इससे ज़्यादा कभी आता नहीं है प्रेजेंट से। मैं सिर्फ प्रेजेंट, ओनली टू प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। मतलब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। यही मत ऐड कर लीजिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसको मत ऐड करिएगा। आपको इससे मैं रूल भी लिखवाया हूँ, जो कि मैंने पहला वीडियो मैंने देखेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा। वहाँ से भी पता चल जाएगा कि आपको जो रूल बोला गया है, दर्शाया जाता है, तो जो बोला गया उसी पर आपको आधारित होना है। नहीं तो फिर आप अपने हिसाब से क्रियाकलाप करेंगे तो आपको कुछ समस्याएं होगी। आप किसी भी बुक से उठाकर आप प्रेजेंट से एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। प्रेजेंट से कुछ कैसा भी प्रश्न हो, आप तुरंत मुझे, आपको मैं बताया भी कि आपको इसके पहले मैंने बताया था इसी वाले वीडियो में कि आपको नंबर दिया हो, उसी नंबर पर आप जाकर आप मुझे मतलब व्हाट्सएप पर जाकर वह मैसेज कर सकती है। सर मुझे इस बुक का, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, आप उसका फ़ोटो खींचकर सेंड कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी डाउट दूर हो सके और आपके साथ कोई भी समस्याएं हो। कंप्लीट हो गया। इसमें आपको मैंने बता दिया प्रेजेंट पूरा कंप्लीट हो गया। अब कभी भी इसके साथ आप घबराइएगा मत। यदि प्रेजेंट से प्रश्न आता है तो एक बार यहाँ से रूल पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ के दावा के साथ कह सकता हूँ आपको कोई भी नहीं हरा सकता है इस रेस में, जिस तरह के पेपर में आने वाला है। दूसरी बात मैं बात करूँगा कि अब कल हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बोला भी था इसमें अब 10 थे या 12 थे, जो भी जितना हो सके, और उतना मैंने कल प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद ही मैं आपको पास्ट पर चलेंगे। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा और YouTube पर वहाँ पर पढ़ा रहेगा, लिखा रहेगा, जाएंगे सर्च करेंगे स्टूडेंट विद सूर्यकांत दिखेगा, या डाल लेंगे मैं एक्टिव पैसिव बाई सूर्यकांत सर डालेंगे, तभी वहाँ पर आपको उपस्थित मिलेगा, YouTube पर मिलेगा। ये नहीं है कि सिर्फ डिलीट कर दिया जाता, हटवा दिया, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ पर आपको पास उपस्थित है और वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए ग्रेट वर्ड होने वाला है, अच्छा साबित होने वाला है। ठीक है,
ओके, चलते हैं। और हाँ, चलने से पहले मैंने एक बात कहूँगा, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, क्योंकि आपके पास अब बोर्ड वाला जो पेपर है आप बहुत कम समय आ रहा है, दिन पर दिन कम होता जा रहा है। और इसको लाइक भी किया करिए और सब्सक्राइबर किया करिए, और हमारे कमेंट में ज़रूर अपने मत का भी इस्तेमाल करें। मत का मतलब होता है अपना जो भी पढ़ा, आज का जो टॉपिक, कल का टॉपिक, उसमें आपने कितना सीखा आप उसमें ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे भी जानकर खुशी मिलेगी। और उसी के साथ साथ मैं और 2 गुने की शक्ति के साथ आपके साथ पेश होऊंगा। ठीक है, ओके, चलते हैं।